क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट एपीआई टूल्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी असिस्टेंट एपीआई वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो से टोटली कनेक्ट हो जाएं। तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और ये हमें बताता है कि इस टूल्स में हम 4 तरह के टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम अगर सपोर्टेड फाइल्स के ऊपर जाएं तो ये कहते हैं कि आप हमें फाइल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। किन किन फॉर्मेट की फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं वो तमाम फॉर्मेट इन्होंने बता दिए। और ये इस फॉर्मेट में किस किस लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, लाइक कोड इंटरप्रेटर लेवल और रिट्रीवल लेवल, वो भी इन्होंने बता दिया कि किस फॉर्मेट को हम किस किस लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। तो ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक टूल्स इन्होंने हमें बता दिया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नॉलेज रिट्रीवल के ऊपर। कोड इंटरप्रेटर हमें खुद समझ में आ जाएगा। नॉलेज रिट्रीवल के ऊपर हम अगर आए तो डॉक्यूमेंटेशन हम इस बार बाद में पढ़ेंगे, पहले कोड को समझेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, तब हमें, मैं समझता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं नॉलेज रिट्रीवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप करता हूं और अपने कोड के ऊपर आता हूं। कोड के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले से कोडिंग की हुई है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि असिस्टेंट एपीआई के अंदर जो हमने कोड किया था एज इट इज वही कॉपी पेस्ट है, सिर्फ 3 या 4 पैरामीटर का फर्क है जो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इसको समझते हैं। नॉलेज रिट्रीवल का मतलब क्या है कि नॉलेज को रिट्रीव करना, कहीं ना कहीं से रिट्रीव करना। जो स्पेसिफिक लोकेशन हम इससे बताएंगे, लेकिन इस बार वो स्पेसिफिक लोकेशन कोई फाइल होगी जो इसको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर एज पर आवर इंस्ट्रक्शन और एज पर आवर डिफाइंड बिहेवियर ये हमें क्यूरी लाकर देगा, जो भी हम क्यूरी करेंगे। तो इसको कोड से डायरेक्ट समझते हैं और इसके साथ साथ इसकी थ्योरी भी समझते जाएंगे। सबसे पहले .env को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है जो मेरा सीक्रेट्स है। उसके बाद हमने ओपन एआई को कनेक्ट किया है क्लाइंट से, मतलब हमने ओपन एआई का कनेक्शन बनाया है। उसकी तमाम फंक्शनलिटी को कनेक्शन बनने के बाद इस क्लाइंट के अंदर वेरिएबल में सेव कर दिया। यहां तक बात क्लियर है, ये चीज हम करते भी आए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद, और ये सारी एज पर डॉक्यूमेंटेशन है, आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास पेड एपीआई नहीं है। तो ये सारी हमने कहीं ना कहीं से तलाश करके इसकी डॉक्यूमेंट इस तरह से कोड बना के आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यही सारी डॉक्यूमेंटेशन में हम देखेंगे भी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर हम क्लाइंट के अंदर जा रहे हैं, क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के अंदर। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फाइल्स के अंदर जा रहे हैं और फाइल्स के अंदर जाने के बाद क्रिएट के अंदर जा रहे हैं। इस क्रिएट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उस क्रिएट के फंक्शन को कॉल करें। अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ पे तो हमें इजी हो जाएगा देखने में कि यहाँ पे क्रिएट का फंक्शन कॉल हो रहा है। और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करो, फाइल और पर्पस का, ठीक है। फाइल के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारा एक मेथड है ओपन का, आप इसके अंदर वो कॉल कर लो। और उस ओपन के मेथड के अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर जो है आपको अपनी फाइल की लोकेशन बतानी है और दूसरा पैरामीटर जो है आरबी है। आरबी समझते हैं, पहले इसको ये समझ लेते हैं कि भाई मान लो हमारे पास किसी लोकेशन के ऊपर knowledge.pdf की फाइल है। वो लोकेशन हमने इसको यहाँ पे बता दी कि भाई ये जो फाइल है आप अपने पास अपलोड कर लो। आप कौन? ओपन एआई। तो या जब ये कोड चलेगा तो ये वाली फाइल ओपन एआई के डेटाबेस में चली जाएगी या ओपन एआई के पास चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आरबी, मैंने इसको चैट जीपीटी किया कि भाई आरबी जो है उसका सिंबल क्या है ओपन एआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उन्होंने कहा आरबी का मतलब है रीड बाइनरी। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई ये जो फाइल है इसको आप रीड करो बाइनरी के अंदर, ठीक है। ये ओपन एआई खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि भाई इसको बाइनरी में रीड करवाओ। तो हमने इसको ये फाइल प्रोवाइड कर दी। उस फाइल प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही ये वाला कोड चलाया, कोड चलाने के साथ साथ ये फाइल चली गई ओपन एआई के पास, ठीक है। तो हमने नॉलेज रिट्रीवर कहा था, रिट्रीवल का मतलब कहीं से कुछ रिट्रीव करना। तो भाई ये हमने इसको फाइल दे दी कि इस बार जो नॉलेज रिट्रीव करनी है आपको हमारी फाइल से करनी है। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। तो इस कोड को चलाने से जो कि टोटल कॉपी पेस्ट है, वो टोटल फाइल चली जाएगी ओपन एआई के पास। और यहाँ पे इस तरह का अगर हम इस फाइल को प्रिंट करवाएं तो हमें ऑब्जेक्ट बन के मिल जाएगा जिसमें इसकी आईडी होगी, इसके बाइट्स होंगे कि कब ये बना है, फाइल का नाम क्या है, फॉर्मेट क्या है, स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। यहां तक भी बात समझ में आ गई।
उसके बाद नॉर्मली हम असिस्टेंट बनाते थे, असिस्टेंट को कुछ पैरामीटर पास करते थे लाइक नेम, इंस्ट्रक्शन, मॉडल। यहां तक तो क्लियर है कि नेम क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन उसका बिहेवियर है, मॉडल कौन सा मॉडल यूज करना है। इस बार जो है हम उसको दो इजाफी चीजें पास कर रहे हैं, टूल्स और फाइल्स आईडीज। फाइल आईडीज टूल्स में हम उसको क्या बताने के भाई, इस बार जो एक ऑब्जेक्ट पास करें कि भाई आपकी जो टाइप है ना वो रिट्रीवल है। रिट्रीवल मतलब कोई डेटा रिट्रीव करके लाना है। कहां से लाना है, वो फाइल हमने इसको प्रोवाइड कर दी। टाइप बता दी रिट्रीवल है, टूल्स के अंदर हमने इसको टाइप बता दी रिट्रीवल है। इसके साथ साथ हमने इसको फाइल भी बता दी कि भाई यहां से रिट्रीव करके लाना है इस बार आपको। और यहाँ पे एक से ज्यादा फाइल्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एरे दी हुई है, तो एक से ज्यादा फाइल हो सकती है। और टूल्स भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे एंड में, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने इसको दो एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किए, असिस्टेंट को, और कुछ भी नहीं किया, टूल्स का और फाइल आईडीज। बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। फाइल आईडीज हमने इसको बता दी कि इस फाइल के ऊपर आपको रिट्रीव करना है। टूल्स के अंदर बता दिया कि भाई इस बार आपका जो काम है वो रिट्रीवल का काम है। और रिट्रीवल की जो है हमने आपको फाइल्स भी दे दी, ये फाइल आपके डेटाबेस में है, इस आईडी से सर्च कर लो। ठीक है, ये आईडी कहाँ है, ये रही वो आईडी जो फाइल हमने अपलोड की थी। यहां तक बात क्लियर हो गई। और एक बात जहन में रख लेना कि जो फाइल हम असिस्टेंट को प्रोवाइड करेंगे वो फाइल समझ लो पब्लिक होगी, वो फाइल्स पब्लिक होगी। और जो फाइल हम थ्रेड लेवल के ऊपर थ्रेड को देंगे वो स्पेसिफिकली उस थ्रेड के लिए होगी। क्लियर है, वो पब्लिक नहीं होगी, वो स्पेसिफिकली उस थ्रेड के लिए होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने थ्रेड बनाया। थ्रेड तो नॉर्मल एक फंक्शन को कॉल करके हमने बना दिया था, क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट क्रिएट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये सारा कोड मैं दोबारा बता देता हूं कि पिछली वाली वीडियो का मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और प्लस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी इजाफी पैरामीटर है लाइक ये दो पैरामीटर और इसके साथ ये फाइल वाला जो कोड है, ये सब हमने डॉक्यूमेंटेशन पे कॉपी पेस्ट किया। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अच्छा, थ्रेड बना दिया। थ्रेड बनाने के बाद हमने वही मैसेज बनाया। मैसेज कैसे बनाते हैं, क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट मैसेजेस डॉट क्रिएट का फंक्शन कॉल किया। और इस कॉल करने के साथ हमने एक्स्ट्रा एक चीज हमने इसको प्रोवाइड की, क्या कि भाई इस बार जो मैसेज तो हमारा जो जाएगा, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो हमारा कंटेंट है, वो तो आपके पास जाएगा। और इस कंटेंट को किसके ऊपर अप्लाई करना है भाई, इस फाइल के ऊपर अप्लाई करना है। इसके साथ हम उस फाइल की आईडी भी भेज रहे हैं कि भाई ये भी लो, इस फाइल के ऊपर हमारा ये कंटेंट है, हमारा ये प्रॉम्प्ट है, या हमारी इंस्ट्रक्शन है, या हम ये चाहते हैं, इस फाइल के ऊपर काम करके फिर हमें बताओ। यहां तक बात समझ में आ गई। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर इसके अंदर हमने पास किया, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद क्या किया, रन बनाया। रन क्या काम करता है, थ्रेड और असिस्टेंट को आपस में कम्युनिकेट करता है। इसके अंदर एक इजाफी पैरामीटर है इंस्ट्रक्शन का, अगर हटा भी दे तो भी कोई मसला नहीं है, लगा भी दे तो अच्छी बात है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको और ज्यादा रिफाइन कर देगी, और ज्यादा रिफाइन कर देगी। मतलब कि रन जब चल रहा होगा, उस चलते वक्त अगर कुछ उस स्पेसिफिकली कुछ इंस्ट्रक्शन वो करनी है, जैसे हम तंदूर पे रोटियां लेने जाते हैं तो मेन काम तो रोटियां लेना है। जब रोटी ले रहे होते हैं, मतलब रन चल रहा है, तो उस वक्त हम कहते हैं भाई रोटी को जरा लाल कर देना, या रोटी को जरा सा जला नहीं देना। इस तरह की इंस्ट्रक्शन, ये वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने रन बना लिया, और रन बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने हमने क्या किया, रन बनाने के बाद एक फंक्शन बनाया। और फंक्शन बनाने के, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। ये मैंने एक नॉर्मली फंक्शन बनाया है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, रन जो ऊपर अभी हमने बनाया, और थ्रेड वो भी ऊपर अभी हमने बनाया। और ये रिटर्न कर देगा रन को, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कोड रखा, इसके अंदर हमने ये वाला कोड रखा, एक व्हाइल लूप चलाया। एक व्हाइल लूप चलाया, और व्हाइल लूप क्या काम कर रहा है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने एक व्हाइल लूप चलाया, जो ऊपर हमने रन बनाया है कि उसका स्टेटस जब तक क्यू है या इन प्रोग्रेस है, तब तक ये लूप चलता रहे, और चलने के साथ क्या करे, ये काम परफॉर्म करे। मतलब रन के अंदर रिट्रीव का जो एक फंक्शन है उसको मुस्तकिल कॉल करता रहे, कब तक, जब तक के इसका स्टेटस कंप्लीट ना हो जाए। और हर 0.5 सेकंड के बाद इसको ये लूप चलाए।
जब ये लूप चल जाएगा, रन का स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, तब ये फंक्शन रन को रिटर्न कर देगा और इसकी जो भी रिटर्न में वैल्यू होगी वो दोबारा हमने रन को असाइन कर दी और उसको हमने कर दिया यहाँ पे प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद उसका स्टेटस देखो आ गया कंप्लीटेड, मतलब इसने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैसेजेस की लिस्ट को है ना शो किया। और मैसेजेस की लिस्ट कहाँ पे थी, थ्रेड्स के अंदर थी। थ्रेड्स के अंदर क्यों थी, क्योंकि थ्रेड्स जो है एक तरीके का हमारा मैसेज की स्टेट है। तो इसके पास हमारी मैसेजेस की लिस्ट है, उसके अंदर हमने लिस्ट को गेट किया, उसको एक मैसेजेस के वेरिएबल में स्टोर किया, उसके ऊपर फॉर लूप चलाया और फॉर लूप चलाने के बाद उसके अंदर जो भी मैसेज या जो भी उसके रन के अगेंस्ट या जो भी हमारी क्यूरी के अगेंस्ट जो रिप्लाई आया होगा उसको हमने यहाँ पर शो करवा दिया। ये सारा काम हमने असिस्टेंट के अंदर भी किया था। और यहाँ पे इजाफी काम हमने सिर्फ क्या किया है, एक हमने मैसेजेस के अंदर फाइल की आईडीज प्रोवाइड की है, दूसरा असिस्टेंट के अंदर हमने टूल्स और फाइल की आईडीज का 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर दिए हैं और ये वाला कोड जो है फाइल वाला हमने एक्स्ट्रा लिखा है। तो सवाल है क्या ये सब हमने अपनी तरफ से किया है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां? नहीं भाई, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में है। तो अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, नॉलेज रिट्रीवल के ऊपर। और नॉलेज रिट्रीवल क्या है, एक टूल्स है असिस्टेंट एपीआई का। और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि भाई ये जो है आप असिस्टेंट बनाएंगे, इसके अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने हैं। क्लियर हो गई, जो हमने कर दी है। अब हमें ज्यादा समझ में आ रही है बात। जब वो कर दो उसके बाद आप एक फाइल अपलोड करो, एक फाइल अपलोड करो जो हमारे पास आए, जिस भी फॉर्मेट की हो वो फाइल हमें बता दो और वो इस तरह से आपको अपलोड करनी है। ये वाला कोड है, उसमें आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये उसकी लोकेशन देना है कि वो फाइल किस लोकेशन पे है। ये भी हमने कर दी। उसके बाद दोबारा ये असिस्टेंट बना रहे, मतलब ऊपर उन्होंने एक सैंपल दिया था, एक्चुअल असिस्टेंट वो यहाँ पे बना रहे हैं और उसके अंदर वो यही काम कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या है, फाइल की आईडी, कौन सी, इस फाइल की आईडी पास कर रहे हैं और फाइल एक से ज्यादा हो सकती है। और टूल्स के अंदर वो हमें बता रहे हैं कि भाई टाइप जो है रिट्रीवल है। रिट्रीवल मतलब कुछ चीज रिट्रीव करनी है, कहां से रिट्रीव करनी है, इस फाइल से रिट्रीव करनी है। ये फाइल कहाँ है, ओपनएआई के डेटाबेस के अंदर ये फाइल हमने अपलोड कर दी इस कोड के थ्रू। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वही मैसेज बता रहे हैं, मतलब थ्रेड ये बना चुके होंगे। थ्रेड इन्होंने हमें नहीं बताया, जो कि हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था। ऊपर इन्होंने लिख दिया कि थ्रेड जो है स्पेसिफिक थ्रेड के अंदर ये मैसेज होगा। तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि कोई थ्रेड बनाया हुआ है जिसकी मैसेज के अंदर आईडी ये है थ्रेड, रोल ये है, कंटेंट ये है। यहां तक तो बात सही है। इसके अंदर इजाफी पैरामीटर हमने बताया कि भाई इस बार जो हमारी क्यूरी है या हम जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन आप इस फाइल को देखते हुए उसका हमारे पास जवाब लेकर आओगे। और ये फाइल एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो ये कहता है कि अगर आपको असिस्टेंट लेवल के ऊपर वो फाइल डिलीट करनी है तो ये मेथड कॉल करो और उस मेथड के अंदर आप असिस्टेंट की आईडी कॉल करो, आईडी के साथ उस फाइल की आईडी कॉल करो, हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे। इतनी सी कहानी है भाई। ठीक है, नॉलेज रिट्रीवल समझ में आ गया कि इस बार जो नॉलेज है किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के ऊपर है कि भाई यहां से अगर आप रिट्रीव करके लेना है जो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोड इंटरप्रेटर भी इसकी एक शक्ल है कि बस इसमें सिर्फ फाइल का जो है फॉर्मेट चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पे py वो फॉर्मेट आ रहा है और जब py फॉर्मेट आएगा तो हम इसको यहाँ पे टूल्स जो है चेंज कर देंगे। इस बार हम इसको कहेंगे कोड इंटरप्रेटर है। आप इस बार आप कोड इंटरप्रेटर है, आपका जो काम है कोड इंटरप्रेटर है, आपका लेवल कोड इंटरप्रेटर है। अब ये चीजें कहां से पता चली, हम अगर इसके ऊपर आ जाएं, टैब के ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे वो खुद बता रहा है कि py का जो ये यहाँ पे यही है कोड इंटरप्रेटर रिट्रीवल। अभी हमने रिट्रीवल देख लिया, ये कोड इंटरप्रेटर का लेवल है। तो पीडीएफ के ऊपर हमने रिट्रीवल का लेवल लगाया था और py के ऊपर इन्होंने कोड इंटरप्रेटर का लेवल लगा दिया कि भाई इसको कोड इंटरप्रेटर रखना है। ये सारी चीजें यहां से पता चल रही है। तो ये जो है कोड इंटरप्रेटर भी हो सकता है, इसको रिट्रीवल भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के इसको कोई एक और टूल्स भी हम पास करते हैं, मतलब टूल भी हम एक से ज्यादा पास कर सकते हैं, फाइल भी एक से ज्यादा पास कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ये कहानी सारी बता रहा है। यहां तक क्लियर हो गया, यही कोड हमने किया था। और यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर थ्रेड लेवल के ऊपर आपको फाइल पास करनी है तो उसका तरीकाकार ये है। थ्रेड लेवल पे अगर आपको फाइल पास करनी है तो उसका तरीकाकार ये है। आगे आ जाओ।
बाकी वही इसका जवाब और वही सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, वो चीज क्या है कि इसके अंदर इन्होंने इसकी पैसे भी बताए हैं कि भाई ये जो है पर जीबी सपोर्ट करता है। पर जीबी जो है फाइल का साइज है पर जीबी, जो कि बहुत ज्यादा है, फिर भी ये बता रहे हैं कि पर जीबी पर असिस्टेंट पर डे जो चार्जेस है 0.20 है। इसके अलावा और भी इनके अंदर डिटेल्स है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, इसका टूल्स था कोड इंटरप्रेटर। हमने जान लिया क्या होता है, नॉलेज रिट्रीवल क्या है, हमने जान लिया सपोर्टेड फाइल्स क्या है, फंक्शन कॉलिंग हम बाद में जानेंगे कि इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग किस तरह से काम करती है। इसके साथ साथ कोड इंटरप्रेटर को जरा सा आप और भी देख सकते हैं और हम भी एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे, तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।